गाइस मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये वीडियो जो है बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे तो आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको पूरा अच्छे से समझना है ये कॉन्सेप्ट, ये एक्सरसाइज, तो आप इस वीडियो को पूरा बिना स्किप करे देखें। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 करवाऊंगी 9th क्लास की पॉलिनोमियल्स की, जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख के रखी हुई है, जिनको आपको याद करना है। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये तो बहुत ईजी आइडेंटिटीज होती हैं जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी। और ये एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में देन एक्स प्लस ए बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब ये क्यूब की आइडेंटिटीज हैं। एक्स प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। और अगर आप इसको ब्रैकेट को खोलते हैं तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। और ये जो लास्ट आइडेंटिटी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 16 है। इसका फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे, x प्लस 3 एक्स प्लस 3। तो अगर आप देखेंगे ये दोनों सेम टर्म है, तो ये x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाता है और यहाँ पर x प्लस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाती है। आपको एक बार यहाँ पर ये आइडेंटिटी भी लिख देनी है कि आपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, x माइनस 3। ये आइडेंटिटीज का जो पेज है ये मैं यहीं सामने रखती हूँ ताकि आपको कोई भी आइडेंटिटी बतानी हो तो मैं आपको बता सकूं। आप ये देखिए x माइनस 3 और x प्लस 5 है, और यहाँ पर ये आइडेंटिटी हमने देखी है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है, पहले एक्स स्क्वायर आएगा प्लस ए की जगह माइनस 3 है तो माइनस 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू 5, ये आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर 5 माइनस 3 2x, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 50 और माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया आपका। अब जैसे 17th क्वेश्चन है, इसमें 105 इंटू 106 को इवेल्युएट करने के लिए बोला गया है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। वैसे तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो आप 105 को लिख सकते हैं 100 प्लस 5, 106 को लिख सकते हैं 100 प्लस 6। तो ये x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है, जो होता है एक्स स्क्वायर एक्स की जगह 100 है प्लस 5 प्लस 6 एक्स प्लस 5 इंटू 6, ये स्क्वायर हो गया। 6 प्लस 5 1100 प्लस 30, ये आंसर हो गया 11130। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आपको वैसे एग्जाम के लिए ये भी अच्छा होता है कि आप पहले यहाँ लिख दें कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, ताकि आपको इसको अप्लाई करने में भी इजी रहे। तो आप हर क्वेश्चन में ऐसे ही कीजिएगा। अब 18th क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमसे उल्टा पूछा गया है। सपोज हम x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये आइडेंटिटी है, तो हमें इसमें ये चीज दी हुई है और हमें इसको इसके ऑपोजिट फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर a है, b है और a भी है, तो हमें पता चल गया कि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है।
तो आप 49 क्या है 7a² प्लस 25 को लिख सकते हैं 5b²। तो अब यहाँ फॉर्मूले में क्या है 2, x की जगह क्या है a आएगा जो कि है 7a और b की जगह आएगा 5b। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा जो है 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो है 5/4 माइनस y²/9। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देखिए ये फॉर्मूला है a² माइनस b² का जो बन जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये क्या है 5/2x। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 5 5 से 25, 2 2 4/x² माइनस 5/3 का होल स्क्वायर। a² माइनस b² इज इक्वल टू 5/2x प्लस y/3 एंड 5/2x माइनस y/3। ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसमें जो 19th क्वेश्चन है ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। अगर आपको फॉर्मूले से याद है तो मतलब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूलेज ही याद करने हैं। ये स्क्वायर है, हम इसको सॉल्व करना है। तो ये जस्ट एक फॉर्मूला है जिसको हमें ओपन करके लिखना है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ये रहा x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, x² प्लस y² प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। तो इसमें आप क्या लिखेंगे 3a² प्लस 4b² प्लस 5c² x² y² z² प्लस 2xy प्लस 2 4b इंटू 5c प्लस 2yzx। जैसे ये फॉर्मूलाज होता है इसमें a के टर्म में इसमें x के टर्म में, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। जैसे x है तो यहाँ पर 3a आ गया, तो हमने x को 3a मान लिया, y को 4b मान लिया और z को 5c मान लिया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो वो पहले 3a था तो वो जाएगा 3 3 9a² प्लस 16b² प्लस 25c² प्लस 4ab प्लस 40bc प्लस 30ac। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये भी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है जो अभी 19th क्वेश्चन में था। लेकिन यहाँ पर अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का, तो इसमें x क्या मानेंगे 4a, y क्या हो जाएगा -2b और जो c है वो हो जाएगा -3c। फिर आप वही फॉर्मूला लगा देंगे x², अच्छा ये z हो जाएगा -3c। तो यहाँ पर क्या था फॉर्मूले में, क्या था ये रहा फॉर्मूला x²। तो x² की जगह लिखेंगे हम 4a का स्क्वायर प्लस y² की जगह लिखेंगे -2b का स्क्वायर और z² की जगह लिखेंगे -3c का स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस 2y इंटू जेड प्लस 2z इंटू x। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 4 16a² प्लस 4b² प्लस 9c²। अब यहाँ प्लस है और बीच में यहाँ माइनस का साइन है तो साइन माइनस का आएगा। इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 2 8 2 16ab। अब ये माइनस माइनस है, जब मल्टीप्लाई में दो साइन माइनस के होते हैं तो वो प्लस बन जाता है। 3 2 6 2 12bc और यहाँ माइनस। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आप 21 एग्जाम्पल देखिए। ये जो सारी क्वेश्चन है ये सिर्फ फॉर्मूले से ही हो रहे हैं, बस आपको इनको अप्लाई करना आना चाहिए और आपको पता चलना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और ये सब प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आप देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला है। एक तो देखिए, तो जैसे ये क्वेश्चन है इसमें पता है x² y² z², मतलब 3 टर्म्स आ रही हैं।
तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख लीजिए ताकि आपको इजी रहे। आपको हर क्वेश्चन करते हुए फॉर्मूला पहले लिख लेना है ताकि आप उसको इजीली अप्लाई कर सके क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, तो 4x को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2। अब यहाँ पर x भी है y भी है, तो x की जगह तो 2x है, हम वो लिख देंगे और यहाँ पर y भी लिख देंगे, लेकिन साइन माइनस का है। तो अब हमें कंफ्यूजन हो गई कि हम माइनस का साइन कहाँ पर लगाएं, x के साथ लगाएं या y के साथ लगाएं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा देखेंगे कि जो 2 वाली टर्म होती है, जैसे 2xy 2yz या 2zx, इसमें से किसी भी 2 टर्म में माइनस होगा और एक टर्म जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अब जैसे इन दोनों में माइनस का साइन है, एक xy और yz है, तो आप इन दोनों में कॉमन देखेंगे, xy और yz में कॉमन क्या है, y, तो आप y के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। देन अगेन प्लस 2, y की जगह माइनस वाई और z, प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे 2, फिर 2x और z। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, 2x। अब हमने y की जगह माइनस वाई लगाया था, तो हम यहाँ पर भी माइनस वाई का स्क्वायर कर देंगे इसको, क्योंकि माइनस का साइन है, स्क्वायर होने पे प्लस ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो एक तो फॉर्मूला ओपन करने का था, और दूसरा ये देखना था कि माइनस का साइन किसके साथ आएगा, x के साथ, y के साथ या z के साथ। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 22nd क्वेश्चन। इसमें भी सिंपल फॉर्मूला ही है जो कि क्यूब का फॉर्मूला है। इसमें मैं आपको एक पार्ट करवा देती हूँ और सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल है तो आपको सॉल्व किए हुए ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो मैं आपको माइनस वाला पार्ट करवा देती हूँ, बिकॉज उस वाले में ही बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई क्यूब का। ये फॉर्मूला होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई, नहीं माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, माइनस 3xy और x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है। अब इससे आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 5p आ गई और y की वैल्यू 3q आ गई। अब आप इसको इस यहाँ पर एक्सपेंशन में पुट कर दीजिए, 5pq माइनस 3qq माइनस 5p 3q 5p माइनस 3q। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 5 का क्यूब क्या होगा 125, p का क्यूब p क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, q का क्यूब होगा क्यूब माइनस, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15 3 45 p क्यूब 5p माइनस 3q। बस अब आपको ये लास्ट वाला ब्रैकेट खोलना है, इसको मल्टीप्लाई करके आप ओपन कर लीजिए। जैसे माइनस है ये प्लस है तो साइन माइनस का आ जाएगा, 45 इंटू 5 225, यहाँ पर p है तो p स्क्वायर क्यूब माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 3, 5 3 50 4 3 12 प्लस 1 135 p क्यूब स्क्वायर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए 23। इसका भी मैं एक पार्ट ही बता रही हूँ, मैं दोनों बता देती हूँ सॉल्व कैसे करने हैं, सॉल्व एक करके दिखाऊंगी। जैसे फर्स्ट पार्ट है 104 का क्यूब, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं या आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको फॉर्मूले से करेंगे, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं हम इसको, और क्यूब। तो यहाँ एक मैंने माइनस वाली आइडेंटिटी से करके दिखा दिया, ये प्लस वाले से करके दिखा देती हूँ। एक्स प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ x की जगह हो गया 100 अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो, और y की जगह हो गया 4। अब इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, 100 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 300 4 100 प्लस 4। 100 का क्यूब करेंगे तो 1 के आगे 6 zeros, 4 4 16 4 64 4 3 1200 100 प्लस 4 1 2 3 4 5 6 प्लस 64। आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए,
और 1200 को 4 से कर दीजिए। वैसे तो इसको ऐड करके भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, पर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको अलग से लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ऐसे भी सॉल्व करना आना चाहिए बिना लिखे। जैसे आप पहले यहाँ से पीछे से करना स्टार्ट करेंगे, 0 0 0, अगेन यहाँ पर 0 आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 6 आ जाएगा, देन ये 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 के बाद देखिए पीछे से थर्ड टर्म में यहाँ 0 है, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर 0 है, तो यहाँ 8 और इधर 4, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी है, फिर 2 1 1। बहुत इजी होता है इसको ऐसे डिवाइड करना। आपको ऐसे ही बिना पेन अलग से लिखे रफ वर्क की इसको ऐड करना आना चाहिए। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो है 999 का क्यूब। तो आप इसको माइनस के साइन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 क्यूब, और फॉर्मूला लगा के जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, ये आप खुद करके देखेंगे। ये 23। और अगर आपको आपसे नहीं होता है सॉल्व तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी। अब 24 है, इसमें पूछा हुआ है फैक्टराइज 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। इसमें इसको फैक्टराइज करने के लिए बोला हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी फैक्टराइजेशन किया था, लेकिन वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल में किया था। वो उसमें सिर्फ यही था कि वो x की टर्म में थी या फिर पूरा क्वेश्चन y की टर्म में था, लेकिन ये x और y दोनों हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आपको फॉर्मूला लगाने के लिए ही बोल रहा है। आप देखिए कि ये फॉर्मूला किसका होता है। मैंने आप यहाँ पर क्यूब आ रहा है, तो क्यूब के हमने सिर्फ 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं, x प्लस वाई क्यूब और x माइनस वाई क्यूब, तो उन दोनों में से एक फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर कहीं भी माइनस का साइन तो आ ही नहीं रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक ही फॉर्मूला बनता है, बचता है जो है x प्लस वाई क्यूब का, और वो फॉर्मूला होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाली टर्म और इस वाली टर्म में तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये मैच ही नहीं हो रही है। पर ऐसा नहीं है, ये मैच हो रही है। अगर आप देखें, इस ब्रैकेट को खोले तो क्या आ जाएगा, 3x² प्लस, फिर इसको y से करेंगे 3xy²। अब आप देखेंगे यहाँ x²y, ये x²y, ये xy², ये xy², तो ये जो टर्म है ये इस वाली आइडेंटिटी से मैच हो गई है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस वाली टर्म में हम की फॉर्म में इसको एक्सपेंड करते हैं पहले। तो 8x³ को लिख सकते हैं 2x³ प्लस 3y³ प्लस 3 फॉर्मूले में है, उसके बाद x², x क्या माना है हमने 2x, तो 2x का स्क्वायर और y क्या है 3y²। अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो 2 2 = 4, 3 12 एंड 3 36, तो यहाँ पर भी 36 है, ये भी 36 ही बन रहा है, प्लस 3 x क्या है 2x, y² की जगह लिख देंगे 3y²। तो ये हमारा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, और इसका क्या मतलब होता है x प्लस वाई का क्यूब। x क्या है 2x, y क्या है 3y³। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। अब हमें 25th क्वेश्चन करना है। इसमें भी ये बोला हुआ है फैक्टराइज 8x³ प्लस 8y³ प्लस 8z³ माइनस 18xyz। तो जहां पर भी आप ऐसी टर्म देखें जहां पर 3 वेरिएबल हैं x, y और z, तो आपको तभी सोचना चाहिए कि ऐसा सिर्फ आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है जो है ये, जिसमें 3 वेरिएबल है। अभी तक के सारे जो फॉर्मूलेस थे उसमें 2 थे, x y। एक इसमें था जिसमें 3 वेरिएबल थे, लेकिन a और b इसमें कांस्टेंट टर्म थी। तो वेरिएबल क्या है x y z, जो कि एक ही फॉर्मूले में आ रहे हैं। तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ये सबसे इजी है पहचानने के लिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जहां पर 3 वेरिएबल है तो उसमें आपको पता है कि एक ही फॉर्मूला है। अगर कोई और क्वेश्चन होता है तो उसमें फिर भी हमारे पास 2-3 फॉर्मूलेज होते हैं उसमें लगाने के लिए। तो आप देखिए ये फॉर्मूला लग जाएगा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो अब देखिए ये इसी के टर्म में है। x³ मतलब 8x³ को 2x³ लिख सकते हैं, y³ को 8y³ को 2y³ लिख सकते हैं, और 8z³ को 2z³ लिख सकते हैं। माइनस 3 फॉर्मूले में ही है, x के आगे 2x, y आगे 2y, z आगे 2z। 2 2 = 4, 2 8, 3 = एक सेकेंड रुके, यहाँ पर y³ था,
क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन गलती से गलत उतर गया था। और ये 27z³ है माइनस 18xyz। तो यहाँ पर y³ की जगह तो y³ भी आ जाएगा। और 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, तो यहाँ 3z³ आएगा। मैं ये दोबारा से लिख देती हूँ, 2x³ प्लस y³ प्लस 3z³ माइनस 3 आ गया, x क्या है 2x, y और 3z। अब आप देखेंगे 3 2 जा 6 3 जा 18 माइनस 18xyz जो ये बन रहा है, दैट मीन्स हमने करेक्ट किया है। आप ऐसे अपने क्वेश्चन का क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब आप ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को इसके टर्म में एक्सपेंड कर दीजिए, 2x प्लस वाई प्लस 3z। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स है 2x तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x², y की जगह y स्क्वायर। अब z है 3z तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9z² माइनस एक्स वाई 2x इंटू वाई माइनस 2xy माइनस yz 3yz माइनस zx 3 2 जा 6 zx। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये बहुत इजी सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप इसको एक दो बार और रिपीट करके देखिए, आपको और समझ आ जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन से 2.5 के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है x + 4 और x + 5 सॉरी x + 10। तो आपको पता होगा कि ये इसके फॉर्मूलेज मैंने आपको पहले बताए हैं। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देती हूँ कि आप किससे यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। x + a x + b = x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। इसमें x की जगह तो x है, a की जगह आप 4 लिख देंगे और b की जगह 10 लिख देंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो आएगा x² प्लस 4 प्लस 10x प्लस 4 इंटू 10, x² प्लस 10 प्लस 4 14x प्लस 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट है x + 8 x - 10। तो इसमें भी ये सेम आइडेंटिटी लगेगी। और आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कभी भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आप जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उस क्वेश्चन में आपको वो लिखना है यूजिंग द आइडेंटिटी x + a x + b = x² प्लस a प्लस bx प्लस a इंटू बी। आपको वो आइडेंटिटी इसमें जरूर लिख के दिखानी है अपने क्वेश्चन पेपर में। इसमें a की जगह हो जाएगा 8 और b की जगह हो जाएगा -10। लिखिए x² प्लस 8 - 10x प्लस 8 इंटू -10। तो ये हो जाएगा x²। 8 - 10 क्या हो जाएगा? माइनस का 2 तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा -2x -8। ये आपका आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट है आपका इसमें 3x + 4 और 3x - 5। अगेन आप इसमें सेम आइडेंटिटी लगाएंगे। आपको हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखनी है। फिलहाल मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको 2 क्वेश्चन में पहले ही लिख के दिखा चुकी हूँ। तो इसमें a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की -5 आ जाएगी और x की जगह हम लिख देंगे 3x। तो क्या लिखेंगे हम? x² यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस bx प्लस a इंटू बी। तो 3x के स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 9x² माइनस x, क्योंकि 4 - 5 1 होगा और माइनस का साइन बड़ा है तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 4 इंटू -5 है तो इसमें माइनस का साइन आएगा। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर a - b इंटू 3x आएगा क्योंकि x की जगह हमने 3x लिया है तो ये -3x। अब आप फोर्थ पार्ट देखिए इसका, वो है y² प्लस 3/2 और y² -3/2। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें दूसरा फॉर्मूला लग रहा है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसमें। वो है a + b a - b = a² - b²। अब आप देखेंगे इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a की जगह क्या है? y², b की जगह क्या है?
3/2। तो अब यहाँ आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर। आंसर क्या है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा। ये आइडेंटिटीज आपको मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज पहले वो वीडियोस देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हो गया y4 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं इससे पहले। अब हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड ही। तो 103 इंटू 107 निकालना है आपको। आप इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें फॉर्मूला लगा के निकालना है। क्वेश्चन में ये साफ साफ बोला गया है कि विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, बिना मल्टीप्लाई के इसका आंसर निकालना है। तो आप देखिए 103 को आप क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और 107 को आप क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा x प्लस ए और x प्लस बी का। अब तक तो आपको ये सारे फॉर्मूलेस याद हो जाने चाहिए, बिकॉज अगर आप फॉर्मूलेस याद नहीं करोगे तो आपको कोई भी आपके ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, और अगर आपको फॉर्मूलेस याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे आप। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे तो x क्या है 100, a क्या है, b क्या है 7। बस अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, 7 प्लस 3 10 इंटू 100 1000 प्लस 7 3 21, और बस अब आप इसको ऐड कर लीजिए 1102 आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट है 95 इंटू 96। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो 100 से बड़ी वैल्यू होती है आप उसको 100 प्लस 3 करके लिख लेते हैं, और जो 100 से छोटी वैल्यू होती है उसको 100 माइनस करके लिखना पड़ता है, क्योंकि 100 का कहीं पर भी टर्म आ जाता है तो वो हमारे लिए सॉल्व करने में बहुत इजी होता है, इसलिए हम इसको इस टर्म में डिवाइड करते हैं। तो 95 हो गया 100 माइनस 5, और 96 हो गया 100 माइनस 4। अगेन हम वही सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ गई है 100, a आ गया है -5 और b आ गया है -4। बस अब इस फॉर्मूले में लगा दीजिए 100 स्क्वायर प्लस a की जगह -5, b की जगह -4 और x की जगह 100 प्लस -5 इंटू -4 1000 -5 -4 क्या हो जाएगा माइनस का 9। जब दो साइन माइनस के होते हैं तो ऐड होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -900 और -5 इंटू -4 प्लस 20, और ऐसे करेंगे तो ये पहले हम ऐड कर लेते हैं 10020 माइनस 900, और ये आपका आप इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9120। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो है 104 इंटू 96। तो इन क्वेश्चंस में ये सेम आइडेंटिटी ही लगेगी, आप सब में लिख लीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4। देखिए आप इसमें ये वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक और आइडेंटिटी लग सकती है जो है a प्लस बी और a माइनस बी की, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 100 है और b की जगह 4 है, तो क्या आ गया आंसर 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये हो गया 10,000 माइनस 16। अब यहाँ पर 0 है, ये 6 है, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 1 गए 8, उसके बाद यहाँ 9 बचेगा और ये 9। तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिससे पूछा गया फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो हमें
फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज यूज करके। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये। अब देखिए 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें आपको कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, आप देखेंगे इसमें दो वेरिएबल्स हैं और सारी प्लस की टर्म्स हैं और स्क्वायर की टर्म आ रही है। तो उसके लिए हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है, x प्लस वाई का स्क्वायर, जो होगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy है। तो आप देखेंगे अब जो ये वाली टर्म है वो इस फॉर्म में, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो इस टर्म की फॉर्म में लिखा गया है। तो x² की जगह क्या है 9x², इसको हम 3x² लिख सकते हैं, पूरा ब्रैकेट लगा देंगे उसके ऊपर। y² की जगह क्या है y² प्लस 2, x की जगह क्या आएगा 3xy। अब आप देखेंगे 3 to the 6 xy, ये यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया जो है 3x प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ऐसे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और ये स्क्वायर है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, दो बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट है 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब आपको इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, क्योंकि ऊपर तो मैंने बता दिया था कि ये दो वेरिएबल हैं और प्लस की टर्म है, तो आप इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें तो आप कहेंगे कि हमारे पास एक ही वेरिएबल है, पर इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर 1 है, और आप देखेंगे अगर हम इसमें देखें x माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि ये वाली जो टर्म है इसी फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर y की जगह किसी वेरिएबल की जगह कांस्टेंट टर्म दी हुई है जो कि 1 है। तो आप 4y² को कैसे लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर माइनस 2, x की जगह आप लिख देंगे 2y और y की जगह यहाँ पर है 1 प्लस इस 1 को हम 1 स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये यही वाला फॉर्मूला बन गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। तो सॉरी ये ब्लैक से सॉल्व करना था, मैंने ये ग्रीन से सॉल्व कर दिया, आप समझ जाइएगा। अब दूसरा है x² माइनस y² बाई 100। अगर कहीं पर भी ऐसा होता है तो आपको पता है कि एक ही आइडेंटिटी है हमारे पास, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², और ये जो a² माइनस b² है इसकी फॉर्म यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है b की जगह क्या है y बाई 10। समझ गए ना आप, क्योंकि देखिए a² माइनस b², तो यहाँ पर a² की जगह x दे रखा है और b² की जगह y² बाई 100 दे रखा है। तो आप यहाँ से a निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू x आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब b निकालेंगे तो क्या आएगा y² बाई 100 का स्क्वायर रूट आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ y² और स्क्वायर रूट ऑफ 100। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, y बचेगा और स्क्वायर रूट ऑफ 100 होते हैं 10, तो b की वैल्यू आ जाएगी y बाई 10। तो अब आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिएगा, मतलब a की वैल्यू आपके पास x आ गई और b की y बाई 10 आ गई। तो अब आपको क्या लिखना है a प्लस b और a माइनस b, x प्लस y बाई 10 और x माइनस y बाई 10, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आपका है फोर्थ क्वेश्चन, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है फोर्थ का वो है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसमें तीन वेरिएबल्स आ गए हैं x, y, z। तो इसके लिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो थी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आप देखेंगे a की जगह यहाँ पर क्या है x, b की जगह क्या है 2y, c की जगह क्या है 4z। तो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² यानी कि x², b² यानी कि 2y का स्क्वायर,
सी स्क्वायर यानी कि 4z स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर 2y का स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर, अगर 4z का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 और z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 x इंटू वाई, 2 2 जा 4 4 जा 16 x इंटू y इंटू z प्लस 4 2 जा 8 z इंटू x। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब जो सेकेंड पार्ट है इसका वो है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें भी वही है, तीन वेरिएबल्स हैं तो सेम आइडेंटिटी लगेगी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, b आ जाएगा माइनस वाई, हम किसी भी टर्म को उसको साइन के साथ उतारेंगे, c आ जाएगा z। तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2x स्क्वायर a के स्क्वायर b के स्क्वायर यानी कि माइनस वाई स्क्वायर c स्क्वायर यानी कि z स्क्वायर प्लस 2 a हो गया 2x और b हो गया है माइनस वाई प्लस 2 b हो गया माइनस वाई और c क्या है z प्लस 2 c है z और a है 2x। तो 2 2 जा, अगर 2x का होल स्क्वायर है तो 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर 2 2 जा 4x y और माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ माइनस वाई है, यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा इन 2y z प्लस 2 2 जा 4x z। ये आपका आंसर हो गया। तो जो थर्ड पार्ट है वो भी सेम ही है बिल्कुल, जैसे यहाँ y माइनस का है उसमें माइनस 2x गिवन है, x माइनस का गिवन है, तो आप x को माइनस 2x मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट पढ़ा देती हूँ जो है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला सब में ये सेम ही रखना है, जिसमें तीन वेरिएबल है उसमें सेम फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसमें a की जगह क्या आ जाएगा 3a, b की जगह आ जाएगा माइनस 7b और c की जगह क्या आएगा, यहाँ पर c की जगह आएगा माइनस का c। तो अब आप देखेंगे, मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ। अब लिखेंगे a स्क्वायर, a क्या था क्वेश्चन था हमारा 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर क्या आएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या आएगा माइनस c स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 3a b की जगह माइनस 7b प्लस 2 b की जगह माइनस 7b और c की जगह माइनस c प्लस 2ca। अब बस आपको इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करना बहुत ईजी है। यहाँ माइनस का साइन है और स्क्वायर है तो वो प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाता है, इधर भी सेम होगा। जब यहाँ माइनस है मल्टीप्लाई में तो ये माइनस आएगा 3 2 6 7 42ab प्लस माइनस माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा 7 2 14bc माइनस 6ca। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। और जो फिफ्थ पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है, उसमें माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z गिवन है, तो आपको सेम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। आप ये जो दो पार्ट मैंने छोड़े आप इनको सॉल्व करके देखिएगा और अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगी। तो उसके बाद जो 6 पार्ट है वो मैं आपको करवा रही हूँ अभी, वो है 1/4a प्लस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे इसमें भी वही तीन वेरिएबल्स है, लेकिन एक वेरिएबल की जगह यहाँ 1 ले लिया है, जैसे हमने पहले भी ये क्वेश्चन में ऐसे हम कर चुके हैं। और यहाँ माइनस का साइन है
1/4 है माइनस 1/2 बी प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a की जगह है 1/4 है, b की जगह है माइनस 1/2b और c की जगह यहाँ पर 1 है। कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। तो हम यहाँ पर पहले ऐसे इस क्वेश्चन को लिखेंगे, इक्वल टू अभी फॉर्मूला लगा देंगे 1/4 a का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 a हो जाएगा हमारा 1/4 a और b हो जाएगा हमारा माइनस 1/2 b प्लस 2 माइनस 1/2 b इंटू c प्लस 2 c 1 है और a है 1/4 a। तो 1/4 a स्क्वायर क्या हो गया 1/16 a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/4 b स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ab/4। अब यहाँ भी एक माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो यहाँ जाएगा p, यहाँ 2 से 4 2 पे चला जाएगा तो प्लस आएगा a/2। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो यहीं पर आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने 2 पार्ट छोड़ दिए हैं जो बिल्कुल सेम थे, आप उनको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज्ड। फैक्टराइजेशन है यूजिंग द आइडेंटिटीज। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो इसमें भी देखेंगे आपकी 3 वेरिएबल्स हैं, तो आप वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो भी हम प्रीवियस क्वेश्चन में लगा रहे थे, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो अब आप देखेंगे कि हमें ये वाली टर्म दी हुई है जो फॉर्मूले को एक्सपेंड करके आता है। तो हम इसमें x की जगह क्या 4x² लिख रखा है, तो हम 4x² को 2x की ब्रैकेट में होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम y² को 9y² को हम क्या लिख सकते हैं 3y और ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर, और हम z की जगह 16z² दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 4z का ब्रैकेट में होल स्क्वायर, तो 4 4 का 16z² बन जाएगा ये, प्लस 2 x है, x की जगह क्या आया है हमारा 2x और y की जगह है हमारा 3y। अगर हम देखेंगे 3 2 6 2 12 12xy प्लस 12xy ये बन गए। अब हमारे पास यहाँ पर 2 नेगेटिव की टर्म्स हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है जो हमारी आइडेंटिटी है वो तो पॉजिटिव में है, तो अब हम कंफ्यूज हो गए कि हम नेगेटिव कौन सी टर्म को लें, y को लें या z को लें या x को लें। तो इसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन है इसका वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस टर्म को, किसी एक टर्म को ही आपको नेगेटिव लेना है, और वो कैसे पता चलेगा आपको कि किसको लेना है। तो आप देखिए यहाँ पर है yz, यहाँ पर है xz, इन दोनों में कॉमन क्या है z कॉमन है ना इसमें, तो आप z के आगे नेगेटिव लगा देंगे, तो प्लस 2 y क्या है 3y और z क्या आ जाएगा, z के आगे आपको माइनस का साइन लगाना है ना, तो माइनस 4z और यहाँ पर भी आप माइनस लगा दीजिए, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो वो प्लस ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 2 x कितना है 2x और z कितने हैं माइनस 4z। आप देखेंगे ये बन भी रहा है 3 2 6 4 24 माइनस 24y z 2 2 4 4 16 माइनस 16x z, और ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा इस फॉर्मूले के x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो 2x प्लस 3y, लेकिन z के आगे माइनस का साइन था तो माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। आप इसको 2 बार करके भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z, देन अगेन ब्रैकेट में 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये आप ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है
2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अगेन इसमें सेम आइडेंटिटी लगेगी और इसमें भी माइनस का साइन है दो जगह, तो हमें ये चेक करना होगा कि हम किसके साथ माइनस लगाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर xy है और यहाँ पर xz है, तो दोनों में कॉमन क्या है x, तो हम x को नेगेटिव कर लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब आप देखेंगे x, ये x² की जगह क्या लिखेंगे, ये है, और यहाँ पर तो 2 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाते हैं और 2 आंसर आता है। तो मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर। और मैंने अभी यहाँ पर आपको बता दिया कि हमें x को नेगेटिव लेना है क्योंकि x दोनों में कॉमन है, तो माइनस √2x² प्लस y² प्लस, अब 8 को स्क्वायर रूट लेना है हमें, क्योंकि हमें इसको ब्रैकेट में लिखना है ताकि वो टर्म स्क्वायर होके 8 बन जाए। तो आप कैसे निकालेंगे, 8 का आप एलसीएम ले लीजिए, 2 4 जा 2 2 जा, ये हो गया। अब इसमें कॉमन, जो कॉमन 2 बार आ रहा है, जैसे जो 2 है वो 2 बार आ रहा है, मतलब पेयर बन गया है, तो उसको एक बार लिख देंगे और एक जो 2 रह गया है उसको अंडर रूट में लिख देंगे, तो ये आपका 8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो टर्म, जिस टर्म का पेयर बन रहा है उसको तो एक बार आप स्क्वायर रूट से बाहर लिख दीजिए, और जिस टर्म का पेयर नहीं बन रहा है उसको आप स्क्वायर रूट के अंदर लिख दीजिए। तो 2√2z का होल स्क्वायर प्लस 2x है, x की जगह आ जाएगा माइनस √2x और y प्लस 2y और z की जगह आ जाएगा 2√2z प्लस 2z की जगह आ जाएगा 2√2z और x की जगह आ जाएगा माइनस √2x। और ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ये किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल होता है, तो माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं। वरना आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो भी सही है, बट ऐसे लिख दीजिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। अब ये 5th क्वेश्चन आपको खत्म हो गया यहाँ पर। अब मैं 6th क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 2x प्लस 1 का क्यूब। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्यूब आ गया है, तो हमने क्यूब की 2 ही आइडेंटिटीज पढ़ी है, एक पढ़ी है x प्लस वाई क्यूब और एक पढ़ी है x माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम x प्लस वाई क्यूब लगाएंगे। ये फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई की जगह यहाँ पर ये 2x प्लस 1 क्यूब, तो x में क्या आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 2x 1 और यहाँ पर x की जगह 2x प्लस 1, 2 2 4 2 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1 आएगा प्लस 3 2 6x और ब्रैकेट में 2x प्लस 1, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब 6x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x² प्लस 6x को 1 से करेंगे तो 6x। वैसे तो यहाँ भी आंसर सही है, लेकिन आपको हमेशा इनको डिक्रीजिंग पावर की टर्म में इसको अरेंज करना पड़ता है। तो 8x क्यूब प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1, ये आपका सॉल्यूशन हो गया है। अब आप सेकेंड पार्ट देखिए इसका। सेकेंड पार्ट है 2a माइनस 3b का क्यूब।
यहाँ पर माइनस का साइन है तो आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी x माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, 2a माइनस 3b का क्यूब 2a क्यूब माइनस y क्या है 3b क्यूब माइनस 3x है 2a, y है 3b, x माइनस वाई 2a माइनस 3b, 2 टू 4 टू 8 क्यूब करेंगे a क्यूब माइनस 3 का क्यूब होता है 27b क्यूब माइनस 3 टू 6 18ab एंड 2a माइनस 3b। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। माइनस 18 टू 36 a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 18 3 54 a b स्क्वायर, ये आपका सोल्यूशन है। और जो थर्ड पार्ट है वो है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम मेथड है, बस इसमें यहाँ पर फ्रैक्शन में दे दिया। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। x प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, 3/2x प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 3/2x क्यूब, y की जगह 1 क्यूब प्लस 3, x की जगह 3/2 इंटू एक्स, y की जगह 1, 3/2x प्लस 1। तो यहाँ पर क्यूब करना है हमें 3/2 का, तो पहले हम 3 का क्यूब करेंगे 27, 2 का क्यूब आ जाएगा x क्यूब, 1 क्यूब हो गया 1 प्लस 3 3 9/2x, then 3/2x plus 1, 27/8x cube plus 1, 9 3 27, 2 2 4x square plus 9/2x। अब आप इसको जो है डिक्रीजिंग पावर की फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा, इक्वेशन सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया। जो फोर्थ पार्ट है वो है x माइनस 2/3y क्यूब। तो ये हो गया x माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें अब आप देखिए एक्स क्यूब आ गया माइनस वाई की जगह क्या है 2/3y का क्यूब माइनस 3x और y 2/3y, x माइनस 2/3y। बस आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27y माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2xy x माइनस 2/3y, एक्स क्यूब माइनस 8/27y माइनस, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर y। अब ये माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो साइन प्लस का आ जाएगा 2 2 4/3xy स्क्वायर। ये हमारा सोल्यूशन हो गया है। अब हम 7th क्वेश्चन देखेंगे। 7th में लिखा हुआ है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो ये हमने पहले भी किया था, ये एकदम हमारा जो पहले क्वेश्चन किया था सेकंड क्वेश्चन उसके जैसे ही है, उसमें फॉर्मूला अलग लगाता है, इसमें अलग फॉर्मूला लगेगा। जैसे कि ये हो गया है 99 का क्यूब, तो आपको इसको डायरेक्टली सॉल्व करने के बजाय फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो आप 99 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 क्यूब। तो अभी x माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, x माइनस वाई क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 100 माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3, x की जगह 100, y की जगह 1 और 100 माइनस 1। 100 का क्यूब क्या आ जाएगा 100 के आगे 6 zeros माइनस 1 माइनस 300, 100 माइनस 1।
अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो ये आ जाएगा 30,000 माइनस माइनस प्लस, और 300 को 1 से करेंगे तो 300। अब आप प्लस वाली टर्म्स एक साथ रख लीजिए और माइनस वाली टर्म्स एक साथ रख लीजिए, और अगर आप जब इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 970299। ये आपका सोल्यूशन हो गया है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 102 क्यूब। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 + 2 का क्यूब, और इसमें x + y क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको ये क्वेश्चन करके देखना है। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब इसी का ही थर्ड पार्ट है 998 का क्यूब। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1000 - 2 का क्यूब। अगेन वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा, x - y क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x माइनस y। ये है x माइनस y क्यूब की जगह ये टर्म है हमारी। तो x क्यूब क्या आ जाएगा 1000 क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3, x की जगह 1000, y की जगह 2 और 1000 माइनस 2। अब आप इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 के आगे 90 आएंगे, और 2 का क्यूब हो जाता है 8 माइनस 3 2 = 6000 और 1000 माइनस 2। बस उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन होती है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा जीरो हो जाती है इसमें, तो आप ध्यान से कैलकुलेट कीजिएगा, गलत ना हो जाए आपका आंसर। तो यहाँ पर 6000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 12,000। अगेन आप प्लस की जो टर्म्स है वो एक साथ लिख लीजिए, जैसे पहले 3 0 एक साथ आएंगे, ये 3 0 फिर 12 आ गया, देन 4 0 बीच में और 1। अभी माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा 6 5 0 बीच में एंड 8। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ 9 बचेगा, ये 0 गया तो ये 9 हो गया है, देन अगेन 9 1 1 0 4 99। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आपका 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब है 8th क्वेश्चन, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। जिसका फर्स्ट पार्ट है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। तो अब आप सोचेंगे कि ये फॉर्मूला तो आपने देखा ही नहीं है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्यूब की टर्म है, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्यूब के 2 फॉर्मूलेस पढ़े हैं, तो उन्हीं में से कोई फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पर सारी टर्म्स जो है वो पॉजिटिव आ रही हैं, तो x + y³ का फॉर्मूला लगेगा, जो हो जाएगा x + y³ इक्वल टू x³ + y³ + 3xy x + y। लेकिन ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म तो हमें अलग अलग दिख रही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। हम पहले सॉल्व कर रहे थे तो पहले इक्वेशन डाल के उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर रहे थे, लेकिन अब हम पहले ओपन कर लेंगे। तो 3x² + 3xy²। तो अब आप देखेंगे कि अब ये टर्म थोड़ी मिलती जुलती लग रही है, यहाँ क्यूब आ गया, यहाँ x² y आ गया, यहाँ xy² आ गया है। तो अब आप देखिए इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, x³ 8a³। तो 8 क्यूब में करना है, तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, 2a³ + y की जगह हमने लिख दिया b³ + 3 x² है, x की जगह क्या है 2a² × b + 3 x है, x की जगह क्या है 2a और y² यानी कि b का स्क्वायर। अब आप देखेंगे 2 2 = 4 3 = 12a²b, ये टर्म यहाँ पर बन रही है, 3 2 = 6ab², ये टर्म यहाँ पर बन रही है, तो ये फॉर्मूला बन गया है 2a + b³ का, जिसको हम लिख सकते हैं 2a + b 2a + b और 2a + b। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है 8a³ -
बी क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर भी क्यूब है तो यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, तो इसलिए एक और फॉर्मूला है हमारे पास x माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। तो इस फॉर्मूले को भी आप एक्सपेंड कर लेंगे, या फिर आप इसको सॉल्व करके जो ये फॉर्मूला आता है आप इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में इजी रहे। तो माइनस 3x² y माइनस माइनस प्लस 3xy का स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एकदम मिलती हुई लग रही है। तो वहां पर क्या था, 8a³ था जिसको हम 2b³ लिख सकते हैं, माइनस 2a³ लिख सकते हैं, माइनस का b³ था, देन माइनस 3a², 2a का स्क्वायर इंटू b, देन प्लस 3a क्या था, 2a इंटू b का स्क्वायर। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये बन जाता है 2a माइनस बी क्यूब का, जो हो गया 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। तो अब हमारे पास थर्ड पार्ट है गाइस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो अगर आप इसको स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन आप इसको सोचें कि आप वीडियो को स्किप करके देख लें तो आपको ये बहुत बोरिंग लगेगा और आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपका लिंक नहीं बन पाएगा। लिंक जो है ये स्टार्टिंग से ही बन पाएगा, तो आप इस लेक्चर को स्टार्टिंग से देखें। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी क्यूब आ जाता है तो हमें क्यूब का ही फॉर्मूला लगाना है, और माइनस का साइन है तो x माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, x³ माइनस वाई क्यूब। अब मैं ये जो डायरेक्टली हमने यहाँ फॉर्मूला क्रिएट किया था ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, माइनस 3x² y प्लस 3xy स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो आप देखेंगे x की क्यूब की जगह 27 है, तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3³ माइनस 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, तो 5a³ माइनस 3x² की जगह 3 का स्क्वायर, y की जगह 5a, तो 3 3 से 9 3 से 27 5 से 135 और साइन माइनस का है, प्लस 3x की जगह 3 y की जगह 5a स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन गया हमारा 3 माइनस 5a क्यूब का। तो आप देखेंगे बस आपको फॉर्मूलेस ही याद होने चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, आपको बस इसमें पुट करके आंसर निकालना है। अब आप फोर्थ पार्ट कर लीजिए इसका, मैं फोर्थ पार्ट बता देती हूँ। 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab स्क्वायर। आप देखेंगे इसमें भी क्यूब है और माइनस का साइन है, तो इसमें सेम फॉर्मूला लगेगा x माइनस वाई क्यूब का। इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, मैं ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बस मैं आपको इनके क्यूब बता देती हूँ। जो 64 होता है वो 4 का क्यूब होता है, 4 क्यूब इक्वल टू 64 होता है, और जो 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है। और क्यूब निकालने का एक और मेथड भी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको 64 का क्यूब रूट निकालना है ताकि आप उसको ब्रैकेट में लिख सके, तो आप पहले इसका एलसीएम निकालिए। ये 4 से चला जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16। तो जैसे हम स्क्वायर रूट निकालने में 2 2 के पेयर बनाते थे, यहाँ पर हम 3 3 के पेयर बनाएंगे। तो ये हो गया 3 का पेयर सिर्फ एक ही बन रहा है 4, तो 4 जो है 64 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 64 का क्यूब रूट 4 आएगा। आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको फिफ्थ पार्ट करवा रही हूँ। फिफ्थ पार्ट है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम होती है फॉर्मूला लगाने में नहीं होती है, बल्कि ये निकालने में होती है कि ये किसका क्यूब रूट है, मतलब 216 का क्यूब रूट क्या आएगा, जिससे हम अपने फॉर्मूले में इसको पुट कर सकें। तो ये क्यूब निकालने का मेथड मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर भी माइनस है और क्यूब है, तो x माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, जो होगा x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy स्क्वायर। तो 27 का तो सबको पता होता है 3 होता है, यानी कि 3p³। अब बचा 216, तो उसके लिए अगेन आपको एलसीएम मेथड यूज करना पड़ेगा। 216
तो 216 को देखिए ये किससे डिवाइड होगा, आप देखेंगे इसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 आ रहा है, तो 3 7 से 21, 3 2 जा 6, अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, अब ये 2 से डिवाइड होगा। तो जब आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है तो आप 2 के पेयर बनाते हैं, लेकिन क्यूब रूट निकालना होता है तो आप 3 के पेयर बनाते हैं। अब ये 3 का पेयर एक साथ बन गया तो आप 3 को एक साथ लिख लेंगे, और ये जो 2 का पेयर 3 बार एक साथ बन गया आप इसको 2 बार एक साथ लिख लेंगे, तो 3 × 2 6। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, ये 216 किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो -1/6 क्यूब, माइनस का साइन है, उसके बाद 3x² है यानी कि 3p का स्क्वायर, और y की जगह क्या आ जाएगा 1/6 प्लस 3x की जगह 3p और y की जगह 1/6 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला बन गया 3p - 1/6 क्यूब का, 3p - 1/6, इसको आपको ऐसे एक्सपेंड करके लिखना होगा। बस यहाँ पर ये आपका 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब है 9th क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है वेरीफाई द आइडेंटिटी, हमको इसमें आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई करनी है। जैसे कि जो फर्स्ट पार्ट है वो है x³ + y³ = x + y x² - xy + y²। तो अब आप देखेंगे कि इसमें आपको कौन सी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी, क्यूब वाली आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी आपको। तो x + y क्या होता है, x + y का क्यूब क्या होता है, x³ + y³ + 3xy, यहाँ से ये सोल्यूशन है x + y, यहाँ पर x + y का होल क्यूब था, यहाँ x³ + y³ मतलब ये वाली टर्म दी हुई है और इक्वल टू में ये दिया हुआ है, तो हमें इस टर्म की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस टर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x³ + y³ है, इसकी निकालनी है तो ये वाली टर्म यहाँ ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगी, x³ + y³ = x + y³ और ये टर्म इधर चल जाएगा तो -3xy x + y। अब आप क्या करेंगे, x + y यहाँ से भी कॉमन आ सकते हैं, यहाँ से भी कॉमन आ सकते हैं, तो आप x + y कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा x + y का होल स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा -3xy, x + y कॉमन आ गया, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, x² + y² + 2xy - 3xy, देन अगेन x + y x² + y², 2xy में से 3xy जाएगा तो क्या बचेगा, xy बचेगा, और साइन किसके साथ बड़ा है, मतलब बड़ा साइन माइनस का है तो माइनस का xy, और ये यहाँ पर ही सेम आ गया है तो इसलिए ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है x³ - y³ = तो ये जो है, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये भी एक तरह से फॉर्मूलेज ही होते हैं जो हायर क्लासेस में यूज होते हैं, इनको आपको x + y के होल क्यूब के फॉर्मूले के थ्रू आपको सेटिस्फाई करने के लिए बताया गया है इसको, ठीक है। तो x - y³ का फॉर्मूला क्या होता है, x³ - y³ - 3xy x - y। तो यहाँ x³ - y³ है, हमें ये चाहिए तो इसको हम अलग कर लेंगे और बाकी सबको इक्वल करके दूसरी साइड ले जाएंगे, x - y³ + 3xy x - y। अब यहाँ से x - y कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बचेगा, x - y का स्क्वायर + 3xy। यहाँ पर x - y के स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे आप, x² + y² - 2xy + 3xy। बस ये आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो गई है, यहाँ x - y आ गया, x² + y² + 3xy में से -2xy करेंगे माइनस तो xy बचेगा, और प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, और ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसलिए ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है, और यहाँ पर आपका 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। 10th क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, 27y³
प्लस 125 जेड क्यूब। तो यहाँ पर भी क्यूब है, तो हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, जो कि अभी हमने 9th क्वेश्चन में डिराइव किया था। मैंने आपको बताया था कि ये जो होती है, ये दोनों फॉर्मूलेस होती हैं जो आपको याद करते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब इक्वल टू, अब आप देखेंगे 27 वाई क्यूब का आप क्या लिख सकते हैं, 3 वाई का होल क्यूब, और 125 वाई क्यूब का क्या लिख सकते हैं, 5 वाई का होल क्यूब इक्वल टू 3 वाई प्लस 5 जेड एक्स स्क्वायर, यानी कि 3 वाई, 3 3 से 9 वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, 5 3 से 15 वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर, 5 5 से 25 जेड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम है जैसे ये प्लस का था, वो माइनस का है। 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो अगेन 64 का तो आपको पता ही है कि 4 होता है क्यूब, जो 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 m का पावर होल क्यूब। अब 343 क्या होगा, अगेन वही आपको एलसीएम वाले मेथड से देखना होगा। तो जो 343 है वो आपका 7 से डिवाइड हो जाता है, इसमें 3 का पेयर बनेंगे तो 7 ही आ रहा है एक पेयर, तो 343 का क्यूब रूट है 7m क्यूब। ये फॉर्मूला बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। 4, तो अब यहाँ देखिए 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब इज इक्वल टू 4m माइनस 7n एक्स स्क्वायर, यानी कि 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस एक्स वाई 7 4 से 28 mn प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 7n स्क्वायर 49n स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब 11th क्वेश्चन है, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। तो यहाँ पर जहाँ पर 3 क्यूब है, जैसे पहले हमने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला जिसमें 3 वेरिएबल थे, इसमें 3 वेरिएबल होंगे क्यूब की फॉर्म में है, तो इसका भी एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, मैं आपको बता देती हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आप देखेंगे इस वाले टर्म जो है, ये वाले टर्म इस फॉर्म में है, मतलब जो क्वेश्चन है हमारा इस टर्म के फॉर्म में, तो एक्स क्यूब और यहाँ 27x क्यूब। 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3x का, तो 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3, अब x की जगह क्या आ जाएगा 3x वाई जेड। ये हो गया हमारा माइनस 3 3 से 9xy z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स का 3x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी कि 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। 11th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे 12th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमें फॉर्मूला वेरीफाई करना है, जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा तो उससे आप एक और फॉर्मूला भी डिराइव कर सकती हैं, यही है वो भी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये डिराइव करना है। आपको पता है कि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जो भी मैंने 11th क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूला लगा है, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अब आप क्या करेंगे, आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से तो डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये जो 2 है इसको इस वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब आप देखेंगे, अब 2x स्क्वायर का क्या मतलब होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2z स्क्वायर को लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये तो सेम चलता रहेगा। अब आप इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये फॉर्मूला बन जाता है एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर का, प्लस अभी ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये बन जाता है वाई माइनस जेड की होल स्क्वायर का, प्लस अभी बचा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x, ये बन जाएगा एक्स माइनस जेड माइनस एक्स की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और ये हमें डिराइव करना था जो क्वेश्चन में था, तो हमने इसको डिराइव कर दिया, वेरीफाई कर दिया हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, अब 13th क्वेश्चन है हमारा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड। तो अब आप देखिए ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये वही वाला फॉर्मूला है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। तो आप सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मुझे पता है ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी आपको अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई में ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी। अब आप देखेंगे कि अगर 0 से हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, और इक्वल टू के सेट क्या था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो अब क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xy जेड है, इक्वल टू किधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3xy जेड। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था। अब आप 14th क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए ये जैसे ये है, ये एक आइडेंटिटी है जो 12th क्वेश्चन है, ये भी एक फॉर्मूला है। जो 13th क्वेश्चन है ये भी एक फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 14th क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपने पहले पढ़ा था कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड, जो हमने 13th क्वेश्चन में पढ़ा था। तो अब यहाँ पर x क्या है -12, y क्या है 7, z क्या है 5। आप इसको देखेंगे -12 प्लस 12 क्या आ गया 0, तो ये 0 हो गया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे। तो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसका सेकेंड पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है। 28 8 क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे आप, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy
या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, ये वाली जो कंडीशन है वो याद नहीं रहती है, तो आप इसमें दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आप देखेंगे यहाँ पर ये पुट कर दीजिए आप 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब माइनस 3 एक्स की जगह 28 वाई की जगह माइनस 15 और जेड की जगह माइनस 13 इक्वल टू 28 माइनस 15 माइनस 13 देन 28 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर प्लस माइनस 13 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अब आप देखेंगे इक्वल टू का साइन, हम इक्वल टू की इस साइड वाले टर्म पहले आगे से सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस 8 1 प्लस 1 2, तो ये 0 हो जाएगा और 0 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगी। तो 28 क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब इक्वल टू, ये जो माइनस वाली टर्म है इधर जाके प्लस में हो जाएगी 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13। और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके मैं आपको बस आंसर बता देती हूँ क्या आएगा, वो आएगा 16380। तो आप ये लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये कंडीशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपके लिए इजी पड़ जाएगा और शॉर्ट भी होगा ये। तो अब जो 15 क्वेश्चन है वो मैं पढ़ती हूँ। यहाँ 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles which their areas are given। तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है रेक्टेंगल्स की जिसका एरिया गिवन है। तो 15 का फर्स्ट पार्ट है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ये हमें एरिया गिवन है रेक्टेंगल का। तो इस केस में हमें जो निकालना है वो यही है कि हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम सिंपल फैक्टराइजेशन कर देंगे जिससे कि a की वैल्यू निकल जाएगी बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। तो आपको पता है ये मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि वो कैसे सॉल्व होता है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाके पहले उस वीडियो को देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमें पहले इसको और इस टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है, 25 इंटू 12 हो जाएगा 300। तो हमें 300 का एलसीएम लेना है जिसको प्लस करने पे माइनस का 35 है, एलसीएम को फिर ऐसे अरेंज करना है। तो ये 150 75 हमें इनको ऐसे अरेंज करना है मल्टीप्लाई करके कि प्लस करने पे माइनस का 35 है। तो उसके लिए आप करेंगे 5 3 से 12 सॉरी 5 3 से 50 ये 20, तो माइनस 20 माइनस 50 माइनस 35 आ जाएगा, माइनस 28 माइनस 15a प्लस 12। अब यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिए, a कॉमन ले लीजिए, 5a माइनस 4 माइनस का साइन ले लीजिए, फिर 5 कॉमन ले लीजिए, सॉरी यहाँ 12 है ना, तो यहाँ से आप 3 कॉमन आएगा, 3 5 से 15a माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस का साइन इसलिए माइनस आ जाएगा। यहाँ से 5a माइनस 4 कॉमन ले लीजिए और ये आ गया आपका 5a माइनस 3। ठीक है, अब आपको इसकी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो जो पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगी रेक्टेंगल का, ये हमें एरिया गिवन था, तो एरिया क्या होता है L इंटू बी, ये रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो जो L है वो हो गया 5a माइनस 4 और जो ब्रेथ है वो हो गई है 5a माइनस 3, या इसका उल्टा भी हो सकता है, ये लेंथ हो सकती है ये ब्रेथ हो सकती है। अब सेकेंड भी सेम है, इसमें भी हमें फैक्टराइज करके रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको 35 इंटू 12 करना पड़ेगा, तो ये आ गया 420। अब 420 का आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम मेरा तो आप सबको आता ही होगा। तो अब देखिए हमें इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करने पे प्लस का 13 आए,
तो आप देखिए 5 3 से 15, 7 2 से 14, 2 से 28। अगर 28 में से 15 माइनस करेंगे तो 13 आएगा। तो 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। यहाँ पे देखिए हमें 13 प्लस का चाहिए था, इसलिए हमने प्लस 28 लिखा ताकि बड़ा साइन जो है वो ही आता है इसको सॉल्व करके। अब हम इसमें से 7 कॉमन ले लेंगे, 7y 5y प्लस 4 माइनस इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास 5y प्लस 4 की आ जाएगी 5y प्लस 4। अब हो जाएगा 5y प्लस 4 7y माइनस 3 जो कि इक्वल है एरिया के, और ये होता है L इंटू बी। तो L ये आ गया, ये आ गया, और हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब है 16th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? तो हमें क्यूबॉइड्स के लिए लेंथ, ब्रेथ और उसकी हाइट निकालनी है, जिसका वॉल्यूम हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो है 3x² माइनस 12x। तो अब आप देखेंगे 3x² माइनस 12x को हम इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, तो x माइनस 4 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की, LBH, ये वॉल्यूम होती है। अब आप देखिए ये भी 3 टर्म्स है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, तो L को हम 3 ले सकते हैं, ब्रेथ को हम x ले सकते हैं, और h को हम ले सकते हैं x माइनस 4। ऐसे जरूरी नहीं है कि L को आपको 3 ही लेना है या L को x ही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं इन तीनों में से, बस इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है 16 का। वो है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो इसमें से आप क्या करेंगे, आप पहले तीनों में k है तो आप k कॉमन ले लेंगे। अब आप तीनों में से देखिए आप 4 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो आ गया 3y² 2y माइनस 5, ये आ गया। अब आपको इसका फैक्टराइजेशन करना होगा, तो 5 3 जा 15, इसका एलसीएम भी हो जाता है। अब आपको ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करने पे प्लस का 2 आए, प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 4k। इसमें से आप y कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 3y प्लस 1, यहाँ से आप माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 3y प्लस 5। तो ये क्या आ गया 3y प्लस 5 कॉमन आ गया, और y माइनस 1, और ये हमारे पास वॉल्यूम था जो कि इक्वल होता है LBH के। तो L हो गया 4k, B हो गया 3y प्लस 5 और H हो गया y माइनस 1। तो इस तरह से जो हमारा सेकेंड चैप्टर था वो भी इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो गया है, और जो ये लास्ट एक्सरसाइज थी मैंने आपको समझा दिया, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आ रहा होगा, और आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास पहले अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन पहले से ही आ जाए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।